जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अपने बिज़नेस को 10 गुना रफ्तार दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने बिज़नेस को 10 गुना रफ्तार दे सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कपिल कौशिक है और मैं पिछले 7 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के बाद आज मैं आपके सामने ऑनलाइन कुछ सक्सेस टिप्स लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले नीचे लाल बटन को क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए 11 स्टेप्स के बारे में, और ये एक एक स्टेप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म और चेंज करता जाएगा। सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो आपके कुछ सपने ज़रूर होंगे, और सपने नेटवर्क मार्केटिंग से पहले भी रहे हैं, पर कभी हमने उन सपनों को सिर्फ दिमाग तक रखा, दिमाग से नीचे नहीं निकाला है। आज हम आपको कहेंगे जो पहला स्टेप है, अपनी एक गोल बुक बनाइए। अब सपने और गोल में क्या अंतर है ये जानना भी ज़रूरी है। सपने वो होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, और गोल वो होता है कि जब हम अपने सपने के आगे तारीख डाल देते हैं तो वो हमारा गोल बन जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, गोल बुक बनाइए और उसमें 101 गोल्स जरूर लिखिए। अब 101 गोल कैसे लिखेंगे, तो उसको भी 3 हिस्से में बांट दीजिए: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म क्या होता है? मान लीजिए आप इस बिज़नेस से 10,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो आप क्या क्या गोल्स पूरा करना चाहते हैं। जैसे रिबॉक के जूते आप लेना चाहते हैं, जैसे टाइमेक्स की घड़ी आप लेना चाहते हैं, तो ऐसे करीब करीब 50 गोल जरूर लिखिएगा। उसके बाद में मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल वो होता है जब आप इस इंडस्ट्री से 1 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू कर देते हैं, तो उस 1 लाख रुपए से आप क्या करने वाले हैं। जैसे आईफोन ले सकते हैं आप, एसी ले सकते हैं घर में, बड़ा एलईडी टीवी ले सकते हैं, एक्टिवा ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये होते हैं मिड टर्म गोल। 30 गोल कम से कम मिड टर्म जरूर लिखिए, और 21 लॉन्ग टर्म गोल जरूर लिखिए। लॉन्ग टर्म गोल यानी जब आप इस इंडस्ट्री से 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर दें तो आप क्या लेने वाले हैं। जैसे एक पसंद की गाड़ी, जैसे एक पसंद का घर, विदेश यात्राएं, ये सब कुछ आप अपनी गोल बुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये गोल हैं जो आपको इस बिज़नेस में कभी हारने नहीं देंगे। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये लोगों का बिज़नेस है और बिना लोगों के हम इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 101 लोगों के नाम लिखने हैं। माई लिस्ट 101। 101 लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके कुलीग, जिनको आपने इस बिज़नेस के बारे में बताना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लिस्ट बनाते हुए लिस्ट फार्मूले को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। LIST, L यानी लोकल, I यानी इंटरसिटी, S यानी स्टेट और T यानी टाइकून। सबसे पहले हमें लोकल लोगों को अप्रोच करना है जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं। उसके बाद हमें इंटरसिटी काम करना है, जहां हम 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाए और दिन भर काम करके वापस आ जाएं। उसके बाद हम दूसरे स्टेट्स में भी जा सकते हैं, और लास्ट में हम टाइकून से बात करें। गलती मत करिएगा रिवर्स चलने की, क्योंकि हम पहली गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहले टाइकून के पास जाते हैं कि ये तो एक इंश्योरेंस एजेंट है, इनके तो बहुत सारे कस्टमर हैं, अगर ये मेरे साथ इस बिज़नेस में आ गए तो मेरा बिज़नेस आगे बढ़ जाएगा। ऐसा मत करिएगा। उसी तरीके से दूसरी स्टेट में स्टार्टिंग में मत जाइएगा। हो सकता है आप यहाँ से यूपी चले जाएँ, बंगाल चले जाएँ, कैलकाटा चले जाएँ, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, आपकी इनकम कम होगी, और हम बाहर के चक्कर में लगे रहते हैं। लोकल हमारे आसपास के लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई और बता जाता है। तो हमें लिस्ट बनाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तीसरा, जिसको मैं ये बोलता हूँ कि ये एक तरीके से टोटका है, वो है सेल्फ यूज़। अपने घर का सामान हर महीने 7 तारीख को लेके आना है। मैं पिछले 7 सालों से ऐसा ही करता हूँ। 7 तारीख से पहले अपने घर की परचेज मैं कर लेता हूँ, और कम से कम आपको 3,000 रुपये का सामान जब आप अपने घर के लिए लेके आते हैं तो आपकी किटी में बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। तो तीसरा काम आपने ये करना है कि 7 तारीख से पहले अपने घर का सामान लेके आना है। चौथी चीज़, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, पंक्चुअलिटी के लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये वो चीज़ होती है जिसे कोई भी कर सकता है। पंक्चुअलिटी कैसी? जब भी कोई प्रोग्राम है, जब भी कोई ट्रेनिंग है, जब भी कोई सेमिनार है, तो आप समय से 15 मिनट पहले पहुँचे, समय के बाद ना पहुँचे। अक्सर हमने देखा जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत पंक्चुअल होते हैं। 12 बजे का शो होता है, हम 15 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में हम लेट क्यों पहुँचे? तो पंक्चुअलिटी ज़रूर अपनाइएगा। इसके बाद में अगला स्टेप है डेली टू प्लान।
प्रतिदिन 2 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर बताइएगा। जैसा मैंने आपको बताया, लोगों का बिज़नेस है, लोगों को अगर हम जाके बिज़नेस के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन हमारे साथ में आएगा। तो नियम बना लीजिए, घर से निकलूँगा तो शाम होते होते कम से कम 2 लोगों को इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इस बिज़नेस से, इस प्रोडक्ट से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रोज़ आपको 2 प्लान बताने हैं। अगला स्टेप है यहाँ पे कमिटमेंट। कमिटमेंट ज़रूर लीजिए कि अब से मेरे घर में मेरी कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आएगा। कमिटमेंट ज़रूर लीजिए कि इस साल के आखिर तक मैं कम से कम भी 100 लोगों की टीम ज़रूर बनाऊंगा। कमिटमेंट ज़रूर लीजिए अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के कि मैं इस महीने कितना बिजनेस करने वाला हूँ। इसके बाद में अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप ज़रूर लीजिए। बिज़नेस आपका बिज़नेस है, किसी और का बिज़नेस नहीं है, तो किसी और के लिए आप काम नहीं कर रहे, काम अपने लिए कर रहे हैं। जब भी आप इस काम को करें ये सोचिए कि इस काम का मालिक मैं हूँ, कोई और नहीं है, क्योंकि किसी और को मालिक समझोगे तो आप नौकर ही रहोगे। जिम्मेवारी लीजिए हर जगह पे, जहाँ पे भी कोई प्रोग्राम हो बढ़ के लीड कीजिए उसको। नेक्स्ट स्टेप जो कि है मेक किलर एटीट्यूड, नॉट चिलर एटीट्यूड। इस बिज़नेस में चिलर एटीट्यूड कभी मत दिखाइएगा, चाहे वो किसी प्रोग्राम को लेके हो, चाहे किसी खर्चे को लेके हो। हम अक्सर चिलर एटीट्यूड दिखाते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के लिए हम चिलर एटीट्यूड दिखा देते हैं। चिलर एटीट्यूड नहीं रखना आपने, किलर एटीट्यूड रखना है। और अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला स्टेप है बिलीव इन सेल्फ एंड सिस्टम। सबसे पहले अपने आप पे आपको विश्वास करना है कि यस, मैं यहाँ से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ। और उसके बाद आपको विश्वास करना है कि यस, ये कंपनी मुझे महीने का 1 लाख रुपए दे सकती है। अगर आपको इन दोनों चीज़ों पे विश्वास हो गया तो उसके बाद आपको प्रमोट करना है हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार। आपको लोगों को बताना है कि आज के सेमिनार में आने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले मैं गया था और मेरी लाइफ चेंज हो गई। आपने हर ट्रेनिंग प्रमोट करनी है, हर सेमिनार प्रमोट करना है और विश्वास अपने ऊपर रखना है, सिस्टम के ऊपर रखना है, और यही विश्वास आपने अपने लोगों के ऊपर दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम अपनी टीम में 11 लोगों को कॉल ज़रूर करना है, उनका हालचाल पूछना है, उनको नई नई ऑफ़र्स के बारे में बताना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी ऑफ़र आती है, कुछ भी होता है, हम व्हाट्सएप पे आता है और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं और अपनी टीम को उसके बारे में कॉल करके जानकारी नहीं देते। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे भेजी हुई जानकारी हमारे कंसल्टेंट, हमारे टीम मेंबर से गुम हो जाती है, जो उसके पास नहीं होती है। तो ऐसा कभी ना करें। डेली अपनी टीम में 11 लोगों को कॉल करें और उनको ऑफ़र्स के बारे में, प्रमोशंस के बारे में बताएं। कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बारे में ज़रूर बताएं। टीम में कोई अचीवमेंट आई है उसके बारे में ज़रूर बताएं। और इन दी एंड अपनी अपलाइन के हमेशा टच में रहें। अपलाइन को डेली एक फ़ोन करके उनका हालचाल ज़रूर पूछें, क्योंकि अपलाइन ही वो शख्स है जो आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ाने का काम करता है। कहते हैं माँ बाप के बाद में अगर कोई तीसरा शख्स है जो आपके भले के बारे में सोचता है तो आपका अपलाइन है। तो अपने अपलाइन से हमेशा टच में रहिए। और ये 11 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, ये टिप्स फॉलो करते करते मुझे पूरा यकीन है जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई वैसे ही आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके जीवन में 1% भी बदलाव आए तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए अपनी जान पहचान के लोगों को। क्या पता उनके जीवन में भी एक बदलाव आ सके। थैंक यू वेरी मच।